ये कहानी है क्रांतिकारियों के जघन्य हत्याकांड की। ये कहानी है तिरंगे के शान की। ये कहानी है स्वतंत्रता के प्रथम एहसास की। ये कहानी है उन वीरों के अद्भुत प्रयास की। अभिवादन स्वीकार करिए अभिनेंद्र का। 18 अगस्त 1942 जब उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव स्वतंत्र हो गया, एक तरफ तिरंगा शान से फहराया जा रहा था और दूसरी तरफ गरीबों के घरों में अनाज पहुंचाया जा रहा था। हवाओं में आजादी की खुशबू बिखर चुकी थी। पवन के झोंके तिरंगे की शान को बढ़ा रहे थे। खुशियों के आंसू आसमान से बरस रहे थे, लेकिन उन खुशियों की उम्र कम थी और संघर्ष बाकी था। गोलियों की तड़तड़ाहट से ऊंचा इंकलाब का नारा था। बहते लघु का तिलक ललाट की शोभा बढ़ा रहा था। हर तरफ एक ही आवाज थी, अंग्रेजों भारत छोड़ो। 8 अगस्त 1942 को जब कांग्रेस पार्टी ने अपने मुंबई अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था, तो अंग्रेजों ने उसे शक्ति और सख्ती से कुचलने का प्रयास किया। नतीजा ये हुआ कि महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू सहित कांग्रेस को तमाम नेता गिरफ्तार किए जाने लगे। लेकिन अगले दिन यानी 9 अगस्त 1942 को क्रांतिकारियों की एक टोली अरुणा आसिफ अली के नेतृत्व में बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में तिरंगा फहराई, तो अंग्रेजों ने आंसू गैस के गोले छोड़े और यहीं से भारत छोड़ो आंदोलन का वास्तविक सूत्रपात हुआ और यह चिंगारी निकलकर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के नंदगंज तक पहुंच गया। इस कहानी का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विमोचित पुस्तक डिक्शनरी ऑफ मार्टियर्स के वॉल्यूम 2 के पेज नंबर 347 में मिलता है। नंदगंज स्वतंत्रता आंदोलन के नायक मुश्ताक अहमद अपनी जीवनी में लिखते हैं, महात्मा गांधी के आह्वान पर गाजीपुर की आवाम भी बहुत उत्साहित होकर अंग्रेजों को नुकसान पहुंचाने के लिए उतावली हो रही थी। 10 अगस्त 1942 के बाद जत्थे के जत्थे हमारे गांव कुर्बान सराय आने लगे और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन के लिए अपना सहयोग देने और सहयोग लेने की बात करने लगे। बरहपुर गांव के बाबू भोला सिंह, नैसारा के रामधारी पहलवान नारी पचदेवरा के शहीद विश्वनाथ, मैनपुर के बड़े बउआन, बिलासी के डोमा लोहार जैसे आम जन और जमींदार लोगों के मिलने से यह महसूस होने लगा कि अब अंग्रेजों को भगाना मुश्किल नहीं है। तय हुआ कि सभी लोग जत्थे के साथ नंदगंज पहुंचे। तिथि तय हुई 18 अगस्त 1942 की। डोमा लोहार को सबको खबर देकर एक जगह इकट्ठा करने की जिम्मेदारी दी गई। अगले दिन ही रेलवे लाइन के आसपास खेतों में लोग इकट्ठा होने लगे। जुनैद आलम, बापू भोला सिंह, रामधारी पहलवान सबसे आगे चल रहे थे और 50 युवकों की टोली उनके पीछे पीछे चल रही थी। उनसे थोड़ी दूरी बनाकर मुश्ताक अहमद का जत्था उनके पीछे इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगा रहा था और अंग्रेजों भारत छोड़ो महात्मा गांधी जिंदाबाद का नारा लगाते हुए नंदगंज थाने के ठीक सामने भारी भीड़ जमा हो गई। थाना देखकर ही जनता आक्रोशित होने लगी। नंदगंज थाने का दरोगा कुछ सिपाहियों के साथ कोतवाली के गेट को बंद करके बंदूक हाथ में लेकर घबराहट में जोर जोर से चिल्ला रहा था, वापस चले जाओ नहीं तो हमें गोली चलानी पड़ेगी। वो तो क्रांतिकारी थे साहब, उनको गोली से कहां डर था। 6 फुट लंबे हष्टपुष्ट नौजवान जुनैद आलम, नामी पहलवान रामधारी यादव और बरहपुर के बापू भोला सिंह ने थाने के बोसीदा कमजोर गेट को धकेलकर नंदगंज थाने में प्रवेश किया तो पुलिसकर्मियों ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। सैकड़ों क्रांतिकारियों ने नंदगंज थाने पर कब्जा कर लिया और अंग्रेजों का झंडा उतारकर तिरंगा लहरा दिया। तिरंगा लहराने के बाद मुश्ताक अहमद और जुनैद आलम के नेतृत्व में क्रांतिकारी साथियों के साथ लोग नंदगंज रेलवे स्टेशन की ओर बढ़े। रेलवे स्टेशन को आग के हवाले कर दिया। उसके बाद रेलवे पटरी को उखाड़ दिया। वहां से गुजर रही मालगाड़ी में अंग्रेजी सेना का हथियार और रसद लदा हुआ था। पटरी उखाड़ने के कारण ट्रेन रुक गई और क्रांतिकारियों डोमा लोहार ने छेनी हथौड़ी से मालगाड़ी के सभी ताले काट दिए और लोगों ने ट्रेन में रखे अनाज और रसद को गांव में बंटवा दिया। इस दौरान पूरे 5 घंटे थाने और रेलवे स्टेशन पर तिरंगा शान से लहराता रहा। 5 घंटे बाद लगभग 2 बजे का वक्त था। हवाओं में आजादी की खुशबू थी, आसमान से खुशियों के आंसू बरस रहे थे और तूफान
थम रहा था, तभी अंग्रेजी जिलाधिकारी और कप्तान नंदगंज पहुंचे। तब तक जुनैद आलम, रामधारी पहलवान, मुश्ताक अहमद अपने साथियों के साथ नंदगंज में डटे हुए थे। अंग्रेजों ने इन्हें देखते ही गोलियों की बौछार शुरू कर दी, जिसमें जुनैद आलम वहीं शहीद हो गए और मुश्ताक अहमद और रामधारी पहलवान सहित कई लोग घायल हुए और किसी तरह से वहां निकलने में कामयाब रहे। भारत सरकार के विभिन्न पुस्तकों में जुनैद आलम का जिक्र होता रहा है। उसके बाद नंदगंज के क्रांतिकारी योद्धाओं पर अंग्रेजों ने जुल्म की हद पार कर दी। कोशिश रहेगी कि इसके आगे की कहानी हम आपको अगले एपिसोड में जरूर दिखाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।